Welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start English chapter 1 The Lost Child chapters. So ये आपके मोमेंट्स का 9 का चैप्टर नंबर 1 है. It was the festival of spring. From the wintry seat of narrow lanes and alley emerged a galley called humanity. Some walked, some rode on horse, others said began carried in bamboo and block carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Means ये जो फेस्टिवल था वो स्प्रिंग का था. यहाँ पे बहुत सारी विंटर थोड़ी थोड़ी हो रही थी. ओके, और यहाँ पे बहुत लोग चल रहे थे, बहुत लोग घोड़ सवारी कर रहे थे, बहुत लोग बैठे थे और बहुत लोग बैम्बू अपने ब्लॉक कार्ड्स पे लेके जा रहे थे. एक लिटिल बॉय जो है वो अपने पापा के पैरों के बीच से ब्रिंग मतलब जॉय मतलब जॉइंग से मतलब हैप्पीनेस के साथ भागता हुआ, खुशियों के साथ भागता हुआ, हंसता हुआ गया. Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that led the way. उसके मम्मी पापा कहते हैं कम चाइल्ड कम, वो लैग्ड हो जाता है मतलब रुक जाता है. पता है कहाँ पे रुकता है? वहाँ पे खिलौने की दुकान. तो खिलौने की दुकान से फैसिनेट मतलब आकर्षित हो जाता है. ही यू रीड टूवर्ड हिज पेरेंट्स, वो चलने तो लगा अपने पेरेंट्स की तरफ, बट उसके जो फीट थे उसके पापा की तरफ जा रहे थे, मम्मी की तरफ जा रहे थे, पर जो उसकी आइज़ थी वो पीछे की ओर थी. जैसे आपको चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप आगे जाते हो पर आपका सर पीछे रहता है, वैसे. एज ए केम टू वेयर स्टॉप टू वेट फॉर, जैसे उसके पास पहुंचा और उन्होंने रुकना बंद कर दिया, वो सब चलने लगे. ही कुड नॉट सुपर बाय द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन तब ही वेन लो द ओल्ड कोल्ड स्टर ऑफ रिफ्यूजन इन आइज. मतलब अगर वो कहता कि मम्मा पापा मुझे ये टॉय से दो, तो उनकी आंखों में ही दिख रहा था कि वो मना था. आई वॉन्ट डैट टॉय. वो तो उसने धीरे से आराम से बोला मुझे वो खिलौना चाहिए. उसके पापा एकदम लाल आँख बना के रेड आई से देखते हैं. इन हिज फ्लेमियर टैलेंट वे हिज मदर, उसकी जो वो मेल्ट हो जाती है फ्री स्प्रिट में. बाद में वो अपनी फिंगर देती हैं उस बच्चे को और कहती लुक चाइल्ड व्हाट आर बिफोर यू, तुम्हारे पहले क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पूरा मतलब सरसों का खेत है. तुम्हें ऐसा देखने में लगेगा पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा देखने में लगेगा कि सोना जो है वो पिघल के फैला हुआ है दूर दूर तक. एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई जो है वो उड़ रही थी पर्पल विंग्स लेके, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ. जो बटरफ्लाई बी ये सब किसकी सर्च में थी? स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर. जो बटरफ्लाई किसके उड़ती है तो वो स्वीट, बट इट वुड गो फ्लटरिंग. मतलब बात पता है, वो बच्चा जो पकड़ने की कोशिश करता है उनको फॉलो करता है इन द एयर, और बाद में जैसे उनको विंग्स को पकड़ने जाता है, ट्राई टू कैच करने जाता है, तो वो उड़ जाती हैं फ्लपिंग अप, एयर में चली जाती है. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट, सब उसने पकड़ ही लिया था अपने हाथों में, तो उसके मम्मी पापा उसको बुलाते कम चाइल्ड कम, इधर आओ बच्चे इधर आओ. फुटपाथ पे ही रन टूवर्ड, अपने पेरेंट्स के पास गया एंड वॉक अब्रिस्ट ऑफ देम, उनके साथ चलने लगा. विगेन हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छूट गया. क्योंकि वो पीछे क्यों छूटा? अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, वो वॉर्म्स और इंसेक्ट्स को देख के फुटपाथ पे मतलब आकर्षित हो गया, मतलब फैसिनेटेड हो गया. और वो देख रहा था कि वो सब हाइडिंग प्लेस से बाहर होके सनशाइन को एंजॉय करने कैसे आ रहे हैं. ओके, तो मतलब जो इंसेक्ट्स थे वो अपने होल से निकल के सनसेट एंजॉय करने आ रहे थे, तो उसको देख रहा था. फिर उसके मम्मी पापा कहते काम चाइल्ड काम, और उसमें पता आओ बच्चा आओ. इसके पेरेंट्स बुलाते हैं शेड से. ओके, जहाँ पे वो कुएं के एज मतलब कुएं के जो वेल होता है ना, उसकी वॉल होती है, उसके बाजू में वो सब बैठे हुए थे. ही रन टूवर्ड देम, उधर भागा वो जो बच्चा. ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव. जैसे ही वो चाइल्ड ग्रोव में एंटर हुआ, उसके ऊपर फ्लावर्स गिरने लगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे, क्या पता फ्लावर्स की इसकी वजह से जो वो पत्तियाँ होती है वो गिरने लगती. हाँ, तो अपने वो पेरेंट्स को वहीं पे फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो भूल गया. ही बिगन टू गदर द रनिंग पेटल्स, उसने अपने हाथों में क्या लिया था? पेटल्स लिया था. बट लो ही हियर द क्वीन ऑफ डोव्स, वो क्वीन ऑफ डोव्स को देखकर रन टूवर्ड अपने पेरेंट्स के तुम्हारा साउटिंग द डोव, उसे साउट किया तो डोव डोव. पर जो उसने रनिंग पेटल्स अपने हाथों में यहाँ पे इकट्ठा किए थे ना, यहाँ पे इकट्ठा किए थे, पर जब उसने डोव को देखा तब वो उसके पेटल उसके हाथ से गिर गए. वो भूल चुका था डोव्स के बारे में.
तो उसके मम्मी पापा कहते कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ, जो वाइल्ड क्रैपस, जो बनियान ट्री आपने देखा ना, बनियान ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, बरगद का पेड़, बरगद, बरगद के पेड़ के पास होते हैं। सो विंदी फुटपाथ जहाँ पे वो सब मस्टर फील्ड उन्होंने देखा था, वहाँ से वो चलने लगे। आज दे नियर द ब्लेज, वो ब्लेज के पास है तो उन्होंने फुटपाथ पे बहुत सारे थ्रॉन्ग्स पीपल्स को, भीड़ को देखा, एकदम जगह नहीं थी। वेयर पुल ऑफ फर, फिर मतलब मेला देखा, एंड फेल्ट, वहाँ पे वो फैसिनेटेड हो गया बाय द कन्फ्यूजन ऑफ वर्ल्ड, उसने इतने सारे लोगों को देखा कि वो कन्फ्यूज हो गया। इस स्वीट मीट, स्वीट मीट मतलब जो मिठाइयाँ बेचते हैं, मिठाई वाले, वो सेलर हॉट, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, वो ऐसे ऐसे बुलाता है एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस। इन द क्राउड जो है वो पूरा उसके जो शॉप होती ना, उसके पूरे बाजू में सर्कल बना के खड़ा होता है, क्योंकि उसकी जो स्वीट्स थी ना कलरफुल थी, और उसने इतने अच्छे से बनाई थी कि बताओ ना। उसने डेकोरेट किया था सिल्वर एंड गोल्ड से। अब सिल्वर एंड गोल्ड लिप्स मतलब यहाँ पे ये बना बताया कि जैसे काजू कतरी खाते हो ना, तो वो मिठाई के ऊपर आप देखते हैं गोल्ड सिल्वर सिल्वर कुछ लगा होता है, उसको ही हम कहते हैं। जैसे मिठाई है उसके ऊपर ऐसे चिपका होता है। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइज, वो ओपन आइज देखते हैं, उसके माउथ में क्या पानी आ जाता है, उसके फ्लेवर से देखे, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो मिठाई चाहिए। ही स्लोली मरमर, वो धीरे धीरे बोला, बट द ही हाफ थिंग, उसको पता था कि उसके मम्मी पापा हैं वो से ही वॉज ग्रीड, वो गंदा है, ग्रीड मतलब ईबल बैड है। सो विथआउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। ग्रीडी का मतलब एक वो भी होता है लालची। हाँ, तो उसको पता था कि उसके मम्मी पापा मना करेंगे। ये फ्लावर जो है वो गार्लैंड ऑफ, ये फ्लावर सेलर जो है ना वो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर लेकर बेचता है, तो कहता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। जैसे आप कोई दुकान पे जाते हो ना तो चिल्लाते नहीं है आलू ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, प्याज ले लो, वैसे ही ये सब फ्लावर्स वाले भी चिल्लाते थे, स्वीट मेलर भी चिल्ला रहा था। द चाइल्ड, उनको वो देखता है, ही वेंट टूवर्ड, वो बास्केट के पास जाता है जहाँ पे फ्लावर्स को उसने ज़मीन पे लेटा के रखा था, और वो आधा बोलता है, हाफ मम्मड़, मतलब धीरे धीरे भुनभुनाता है, आई वॉन्ट डैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए। पर उसको पता था उसके पापा रिफ्यूज़ करने वाले हैं, वो कहेंगे ये बहुत सस्ते हैं। हाँ, उनके पापा मम्मी क्या कहेंगे, दे वुड से दैट दे आर वेरी चीप, वो सस्ते हैं। सो वो आंसर के बेट के बिना वो आगे जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, एक जो आदमी वो पोल होल्डिंग करके बैठा था, जहाँ पे रेड, ग्रीन, पर्पल्स, ब्राउन फ्लाइंग हो रहे थे। मतलब एक मैन था वो एक पोल पकड़ के खड़ा था, बाद में ग्रीन, रेड, पर्पल उसने क्या देखे, बलून्स देखे जो उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपलर कैरिड अवे बाय द रेम्बो। ओके, सो बाद में उसको पता था कि उसके मम्मी पापा तो मना करने वाले हैं, तो उसने पहले तो क्या देखा था, रेड पर्पल बलून्स उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड बाय द रेम्बो ग्लोरी ऑफ देयर स्किनी कलर्स। मतलब वो रेम्बो कलर देख के आकर्षित हो गया, मतलब एकदम फैसिनेटेड, हैप्पी, खुश हो गया। उसने अपने मम्मी पापा को कहने वाला था, पर उसको पता था कि उसके मम्मी पापा कहेंगे तुम इतने बड़े हो गए हो, अब ऐसे टॉयज से खेलोगे। सी ही वॉज टू ओल्ड, तुम इतने ओल्ड मतलब यहाँ पे तुम इतने बड़े हो गए, बूढ़ा नहीं, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम ऐसे टॉयज के साथ खेलोगे। तो आगे जाने लगा। स्नेक चार्मर, मतलब आप स्नेक चार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नेक, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, बीन जो बजाते हैं to snake with coiled itself in basket. It had raised on a graceful bend like the neck of a swan. मीन्स वो स्नेक चार्मर क्या है जो बीन बजाता है। ओके, तो देखो वो ऐसे 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 सांप का ऐसे एकदम स्वान जैसा सांप खड़ा हो जाता। बस को पापा को पता था कि उसको पता था उसके पापा कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे स्नेक चार्मर कितना बेकार गेम है, कितनी गंदी आवाज़ आती। देर वॉज अ राउंड अबाउट, वहाँ पे राउंड अबाउट था, फुल स्विंग, मैन वुमन चाइल्ड ये सब जो थे उसमें घूम रहे थे। ओके, और बहुत सारे हंस रहे थे, रो रहे थे। चाइल्ड जो है देखता है और कहता है, बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, क्या मैं उसमें जा सकता हूँ प्लीज़ फादर मदर। उसके मम्मी पापा का रिप्लाई नहीं था। पीछे देखता है कोई नहीं रहता, एहड़ा हम, हर जगह देखता है कहीं नहीं रहता। ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे भी देखता है, आगे देखता है, कोई साइन नहीं थी। Full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of body he ran from his stool, वो जहाँ पे था खड़ा वहीं पे भागा।
हाँ, वो एकदम असली में रो रहा था, मतलब उसको डर था कहाँ पे गए मम्मी पापा। ओके, बाद में वो हर जगह देखता है, हर साइड में देखता है, वन साइड, टू साइड, अनदर साइड, हर जगह देखता है, पर उसके मम्मी पापा कहीं मिलते नहीं है। उसकी जो येलो टर्बन, मतलब जो पगड़ी पहनी थी, वो भी अनटाइम, मतलब वो खुल जाती है और गंदी हो जाती है मिट्टी से। हैविंग रन टू एंड फ्रो एंड फॉर रेंज ऑफ रनिंग, वो भागता है, फिर वहाँ पे खड़े होकर रोने लगता है। एट लिटिल डिस्टेंस ग्रांस उसको थ्रू इज फेमिलियर आइज, एक उसको मैन एंड वूमन देखते, उसको लगता है कि उसके मम्मी पापा है, लेकिन उसके मम्मी पापा वो नहीं होते। तो वापस से भागता है, बट दिस टाइम जो पीपल का बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था वहाँ पे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, वहाँ पे बहुत कम स्पेस थी, मैन वूमन जहाँ पे वो भाग नहीं पाता। तो मदर फादर करते करते हो रहा था, वो टेम्पल के पास गया, वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा था। उसकी उनकी सबकी बहुत हैवी मैंस को देखा, जिसकी आइस एकदम बड़ी बड़ी थी, हैप्टी, मतलब शोल्डर बॉलर थे। पुअर जो है उसको ट्रस्ट वो मतलब थक तो गया था, बट उसकी जो इस मोमेंट्स में था, क्या बेचारा करे। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल अंडर फूड, ही नॉट हाईएस्ट पिच ऑफ उसकी जो कला था, बैठ गया था मम्मी पापा बोलते बोलते। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं आपको अगले पार्ट्स में बीट चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। आपको वीडियो नहीं, चलो कंप्लीट कर देते हैं। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, एक उसको बच्चा, एक उसको आदमी कहता है कि हुज पे भी आ रही हो, किसके बच्चे हो, द मैन आस्क्ड, उसने कहा कि वो कुछ कहता नहीं, खाली वो कहता है मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। देन जो वो मैंने ट्राई करता है, क्या तुम्हें वो हॉर्स चाहिए, नहीं बोलता है। वो धम्मू करके बोलता है नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड, उसको स्नेक चार्मर के पास ले जाता है, जो सुनना चाहता था। क्या तुम्हें वो अच्छी नॉइस नाइस आवाज़ आ रही है, तुम उसको सुनना चाहते हो, आए। पर वो कहता है नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो मैन बाद में उसको बलून के पास ले जाता है, वो कहता है क्या तुम्हें ये रेनबो कलर के बलून चाहिए, तो कहता है नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। वो अपना सर घुमा घुमा के हर हमेशा ये कहता है। द मैन स्टिल, वो आपस से ट्राई कर रहा था कि चाइल्ड को हैप्पी करे। तो गेट के पास लेकर जब उसको फ्लावर सेल है, तो उसने कहा क्या कैन यू, क्या तुम इतने अच्छे फ्लावर को स्मेल कर सकते हो, वुड यू लाइक, तुम्हें चाहिए। तो कहता है नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू हुमर हिज डिस्कुलेंट चार्ज, बाद में वो स्वीट्स के पास मिठाई वाले जिसको उसको बर्फी उसकी फेवरेट थी, उसको ले जा रहा, उस वो खाना थी उसको। तो उसने वापस से पूछा क्या तुम्हें चाहिए, तो कहता नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो मतलब लास्ट में क्या हुआ, उसको मिला तो सब, लेकिन उसने कुछ लिया नहीं, क्योंकि उसके मम्मी पापा खो गए थे। और मम्मी पापा से अनमोल चीज़ कोई होती नहीं वर्ल्ड में। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जो बताइए। मैं पूरी मतलब ज़्यादा चैप्टर नहीं था, इसलिए मैंने रीडिंग नहीं की, सीधा अपने लैंग्वेज में बता दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।